मॉडुलस। भाई जो ये पूछ रहा है कि एनपीटीईएल के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, तुम इसी दुनिया के प्राणी हो या किसी और दुनिया के हो? बोलो, इसी दुनिया के हो? तुम्हारे डाउट्स देख के लग तो नहीं रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता यार, आज की डेट में कोई सवाल पूछता क्यों है? सवाल पूछने का मतलब, जैसे मान लो किसी चीज़ की स्पेलिंग आपको नहीं पता है ना। मान लो आप मुझे इंटरव्यू देने आए, ठीक है, आप मुझे इंटरव्यू देने आए और मैंने आपसे पूछा कि चलो ठीक है, ज़रा मुझे मिसलेनियस की स्पेलिंग बता दो, है ना। तो आपने कभी मिसलेनियस की स्पेलिंग टाइप की है या हमेशा कॉपी पेस्ट ही किया गूगल से? कॉपी पेस्ट किया होगा ना, कैसे डाला होगा 2-4 वर्ड, अपने आप मिसलेनियस बन के आ गया होगा, उसको कॉपी किया होगा, पेस्ट करके चिपका दिया होगा। स्पेलिंग तो किसी को याद होती नहीं। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग किसी को याद होती नहीं। तो मेरे भाई, अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आपके पास गूगल जैसे चीज़ों का आविष्कार हो गया, सर्च इंजन आपके पास, याहू सर्च इंजन है और यूट्यूब है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जाओ वहाँ पे सर्च करके पूछ लो जो चीज़ नहीं आती। उसके लिए इतनी मेहनत करके चैनल पे आ रहे हो, चैनल के फिर कमेंट बॉक्स में जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में फिर प्रॉपर टाइप कर रहे हो, टाइप करके फिर लोगों की सलाह ले रहे हो कि भाई एनपीटीईएल के लेक्चर कहाँ मिलेंगे। यही चीज़ तुम कहीं और जाके कर लो। तो जैसे तुम मिसलेनियस का वर्ड लिखते हो ना, वैसे ही तुम खोज लो कि एनपीटीईएल कहाँ पे मिलेगा। क्या ही बात करते हो यार तुम लोग। आज की डेट में सवाल का तो कोई मतलब नहीं है, जवाब मौजूद है, ढूंढ लो जाके। प्रोसेस तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें करते हैं। पहला, द पोर्शन ऑफ ग्राफ, यार मुझे तो नहीं याद है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कॉपी पेस्ट ही करता हूँ यार। द पोर्शन ऑफ द ग्राफ एबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नोट्स बनाते रहना यार, ठीक है। एबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज केप्ट एज इट इज। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, उसको एज इट इज ही रखो। वो आपको भी पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मॉड लगा रहे हो ना, तो जो पॉजिटिव चीज़ है उसको पॉजिटिव ही रखो, बट जो नेगेटिव चीज़ है उसका क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा। देन द पोर्शन ऑफ ग्राफ, पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको क्या करेंगे, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलो एक बार इसको देख लो, दिमाग में बिठा लो ना, ये रटने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप भी लिख पाओ और प्रॉपर नोट्स में इसको डाल पाओ, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ आप चेक कर लो, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर दुनिया दूसरी तो दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, बात तो सही है यार आपकी, ठीक है। ये पॉइंट समझ गया ना सभी लोग यार। चलें सवाल करें, क्वेश्चन पे आ जाएं। तो आई थिंक ये साथ के साथ आप लोग लिख भी रहोगे ना, साथ के साथ लिख लिया होगा सभी ने। आओ सवाल कर लेते हैं फटाफट, टाइम लगाते हैं सवाल करने पे, थ्योरी तो फटाफट निपटा देते हैं। वही ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया। ये लो, लीजिए, -2 1 2 ले लेते हैं। इसको सपोज मैंने x ऑफ t ले लिया, इसको t ले लिया, यहाँ पे 0 वैल्यू ले ली, ये पीक वैल्यू 2 ले लेते हैं। एंड ऑब्वियसली लेट मी कॉल दिस लेवल एज -1।
ठीक है। तो -1 का लेवल मैंने इसको असाइन कर दिया। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको प्लॉट करना yt इज इक्वल टू मॉड xt। तो yt इज इक्वल टू अगर आप मॉड xt प्लॉट करना चाहते हो तो कर लो यार, अब तो ये काम खुद करो, ठीक है। अब ये काम आप खुद करो, ये yt बना के दिखाओ। क्या करेंगे, तो yt बनाने के लिए आप नोटिस करोगे कि जो हिस्सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर उसको तो होल्ड करके रख लेते हैं हम लोग, तो इसको मैंने होल्ड कर लिया, फाइन। बट जो हिस्सा नीचे था उसको भी आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करोगे। तो जब इसको ऊपर की तरफ आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको इवेंचुअली कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए आपका 2 एंड ऑब्वियसली दिस पीक वैल्यूज 2, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1। रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ को जैसा कि हम शुरू से हैबिट डाल के आ रहे हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा शो कर, ठीक है। तो होपफुली सबको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया कि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे ग्राफ्स में क्या क्या बनाया, कैसे कैसे चीज़ों को ऑब्टेन किया, और डिपेंडेंट वेरिएबल के सारे ऑपरेशन होपफुली अभी तक आपको समझ आ गया है ना। तो तीनों ऑपरेशन बहुत सिंपल है, स्केलिंग भी समझ में आ गया, रिवर्सल भी समझ में आ गया, और मॉड वाला केस भी समझ में आ गया, ठीक है। चलें, यस। तो देखो इसमें क्या हुआ, ज़रा देखो, मॉड लगने से जो चीज़ पहले से पॉजिटिव थी उसको तो आपने ऐसे ही रखा, जो चीज़ नेगेटिव थी उसको आपने इन्वर्ट कर दिया। कौन सी एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, या इवेंचुअली आपने सारी चीज़ों को पॉजिटिव बना दिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ों को आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लिया या उनके एम्पलीट्यूड को आपने अल्टीमेटली पॉजिटिव बना दिया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.